तो भैया जितनी बातें कर लें ईएनए के बारे में दूसरे लोग, ये बात नहीं चेंज होगी। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूट्यूब चैनल्स थे हम जब ईएनए को शिल करना स्टार्ट किया था। हमने ऊपर भी बोला था जब ये लॉन्च हुआ था अराउंड 60 सेंट, 80 सेंट, 90 सेंट, $1 के अराउंड। और हमने इस बार 22 सेंट पे भी लोगों को बाय कराया ईएनए, और उसमें 500% का रिटर्न है। ये पूरा चार्ट आज ड्रॉ नहीं किया है, ये वही का वही बना है जो पहले कॉल में दिया था। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दिखा देता हूँ। हमारी ट्विटर पोस्ट यहाँ पे पड़ी है सितंबर 20 से, जहां पर मैंने लिखा था ईएनए $2 मिनिमम। उस समय ईएनए 25 सेंट्स के अराउंड चल रहा था। इसके अलावा प्रूफ देखना है तो भाई ये भी दिखा देता हूं कि ये वीडियो पड़ी हुई है 2 महीने पहले की, 948 व्यूज़ हैं, इसमें 35 सेंट्स ईएनए चल रहा था। तब भी हमने ईएनए के ब्रेकआउट की बात करी थी। ईएनए के बारे में हमारे चैनल पर वन ऑफ दी अर्ली डेज से बात करी जा रही है, एंड ये प्रूफ है कि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से और वर्क करते रहेंगे, आगे चल के भी करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना मेरे भाइयों। टेलीग्राम पर ही तो आपको अच्छा खासा बताया गया है सब कुछ, ठीक है। ईएनए के बारे में चाहे आप ईएनए के पहले चले जाओ, हर एक अपडेट आपको दी गई है जहां से भी आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ईएनए को पूरी तरह से हमने पूरा ट्रैक करा था। इथेरियम इवन हमने $2300 से लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये रहा फॉलिंग वेज पैटर्न। जब ये 53 सेंट्स पे था तब भी बताया था कि 83 आएगा, और भी टारगेट्स इसके रहेंगे। अभी बुल रन में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, चार्ट को देखते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें समझते हैं। ईएनए वन ऑफ दोस कॉइन है जिसको नेगेटिव, जिसको मतलब पिछले कुछ दिनों में शॉर्ट पे शॉर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये उठा है। बिटकॉइन गिर रहा है और ये कॉइन उठ रहा है सॉरी, तो उसको ना शॉर्ट कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये गलती है उनकी, क्योंकि इसमें ना जितना ये शॉर्ट करेंगे उतनी शॉर्ट स्क्वीज आएगी। दूसरी चीज़, इसको लेकर बड़ी खबरें हैं, मैं बताता हूँ बड़ी खबरें क्या है। वो बड़ी खबरें ये हैं, लेट मी टॉक अबाउट देम। तो ये पहली खबर हमारे पास आती है कि ईएनए के साथ कोलैब किया है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने। ये ट्रंप के परिवार का इन्वेस्टमेंट फर्म है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, और इन्होंने रिसेंटली $7 लाख के या फिर अराउंड $1 मिलियन ईएनए में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। इसके बाद आपको और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मतलब एक एंड है कि आपको समझ में आ गया कि ईएनए उठना तो उठना ही है, और इस बुल रन में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करेगा। अब रिसेंटली मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं इसको लेके बुलिश था। ईएनए बेसिकली अब तो मैं भूल भी गया, हेज स्ट्रैटेजी पे वर्क करता है। ये बिटकॉइन लॉन्ग भी कर रहा है, शॉर्ट भी कर रहा है, इथेरियम भी लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। इससे ये अपनी ट्रेजरी को मेंटेन करता है। ये यूएसडी बनाता है जो कि बाइबिट पे लिस्टेड है, आप देखोगे यूएसडी पेयर में, और इसकी यूएसडी की जो सप्लाई है, जो प्रिंट हुआ है टोटल, वो 6 बिलियन पहुंच गया है। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, मुझे याद है 2.5 बिलियन के अराउंड, 2 बिलियन के अराउंड थी। आपको पता होगा बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे थे लूना के साथ कि लूना जैसा कुछ हो जाएगा, बट भाई जब हुआ नहीं है तो क्यों पीछे पड़े हो। कोई कुछ नया कर रहा है तो उसे सिर्फ इसलिए खराब कर दो कि उस फील्ड में कोई दूसरा कंपनी आई थी, उसने गलती करी और उसमें प्रॉब्लम्स हुई और वो क्रैश कर गई, ठीक। ये क्रैश करे ना करे, इसमें प्रॉफिट बनाने का बहुत अच्छा मौका आपके पास था, और अभी भी है $1 पे। मैं दिखाता हूं, लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। अगर आप ट्वीट्स पे जाओगे ना तो आपको ट्वीट्स दिखेंगे बहुत सारे, मतलब ऐसे ट्वीट्स मैं दिखाता हूं लोगों के टारगेट कितने बुलिश हैं ईएनए को लेकर। इफ़ आई टेल यू, मतलब आप सर्च करना, ठीक है, आपके ट्विटर पे आपको दिख जाएंगे। तो जो ईएनए को लेकर आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो, एथेना यूएसडी क्या है। आप चाहो तो ग्रॉक से भी पूछ लो, वो भी आपको समझा देगा कि बेसिकली एथेना यूएसडी जो है वो यहाँ पर स्टेबल कॉइन है, सिंथेटिक डॉलर स्टेबल कॉइन बिल्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन, डिजाइन टू प्रोवाइड अ क्रिप्टो नेटिव सोल्यूशन, ठीक है। ये किस तरीके से करता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है ना, इन्वॉल्विंग डेल्टा हेजिंग स्टेक्ड इथेरियम कोलेट्रल, ठीक है। ये बेसिकली दोनों मार्केट को शॉर्ट लॉन्ग दोनों करता है। और आप देखोगे यूएसडी का इसमें ग्रॉक के डेटा में भी 5 बिलियन ही सरपास हुआ था, उसके बाद ये अभी करंटली 6 बिलियन को सरपास कर चुका है ईएनए। एंड लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडेशन में बात करें तो नीचे लिक्विडेशन 90 सेंट्स पे थे, वो मोस्टली हो गए हैं। अब इसके अलावा नीचे कोई लिक्विडेशन नहीं दिख रहे। एथेना में लिक्विडेशन शॉर्ट के लिक्विडेशन हो जाएंगे। अगर एथेना $1.5 आ जाता है गलती से भी तो बहुत सारे लोग शॉर्ट हो जाएंगे और खफा होकर घर निकल जाएंगे, ठीक। अब एथेना के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं फंडिंग वगैरह को लेके। तो देखो आपको मैंने जैसे बताया ना, लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से पता चल रहा है कितनी गंदी नेगेटिव फंडिंग इसकी पहुंच गई। लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट करा। लोग ये सोचते हैं ना कि जनरली बिटकॉइन गिरा है और जो कॉइन स्ट्रांग है उसको शॉर्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं ये मीम कॉइन है। ये मीम नहीं है, ये फंडामेंटल है और इसके पीछे की न्यूज़ है जिसकी वजह से ये पंप था। तो इसको शॉर्ट करोगे तो वो शॉर्ट स्क्वीज ले आएगा। देखो कितने लोग लिक्विडेट हुएंगे, 84 सेंट से 1.2 चला गया कल, ठीक।
इसीलिए मैं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ फॉर द फ्यूचर, और मेरा टारगेट इसमें रहने वाला है कम से कम $10 इन द बुल रन। अब मैं टारगेट्स अपने बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखिए बेयर रन में एक सिंपल बात कही थी कि प्रोजेक्ट के एक मिनिमम टारगेट होता है और एक होता है हाइप्ड टारगेट। हाइप टारगेट तब जब प्रोजेक्ट को उतनी वो मिल जाए, मतलब उतनी अटेंशन मिल जाए, उतना ज़्यादा स्कोप मिल जाए। अब ट्रम्प की फैमिली का जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ जो कोलैब है, वो वैसी चीज़ है जो इथेना को ईजिली पहुंचा देगी। अब इसकी बातें होंगी, अब इसमें बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे टेक्निकल्स। $10 तो इसका मिनिमम टारगेट होगा, $5 से $10 ईजिली इथेना जा सकता है, ठीक है। 22 सेंट पे, मतलब कोई बंदा जो लिया होगा उसको पता चलेगा क्या लक है उसका, ठीक है। ऑलमोस्ट उसको 20 सेंट से 50x का रिटर्न मिलने वाला है अगर $10 इथेना चला जाता है। मुझे इसमें कोई भी और प्रॉब्लम नहीं दिखती, डिस्पाइट कि हाँ थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन करे तो आप इसकी डिप बाइंग कर सकते हो। डिप बाइंग के एरियाज मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एरिया 84 सेंट्स था जो आके चला गया, अगर दोबारा तुम लकी होते हो तो 84 सेंट्स दोबारा मिलेगा। सेकंड टारगेट जो होगा 67 सेंट्स 69 सेंट्स के अराउंड रहेगा। थर्ड जो रहेगा 50 सेंट्स। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर आपको 50 सेंट्स पे इतना मिलता है तो आपको उठा लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यही है। बाकी टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और मैंने इतना की फंडिंग बता दी, ये भी अच्छी चीज़ है कि लोग शॉर्ट कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं शॉर्ट करने से उनका फायदा होगा, बट जितना वो शॉर्ट करेंगे ये उतना ज़्यादा अप जाता रहेगा। अभी करंट मार्केट कैप इसका 3 बिलियन है, आप इसके मार्केट कैप को देख लो, 3 बिलियन का मार्केट कैप पे बैठा है। और अगर अब मैं लूना की बात करूँ, लूना की, तो टेरा लूना था शायद, लूना क्लासिक ये था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टेरा लूना क्लासिक था। एंड इसका अगर आप पूरा मार्केट कैप जो था वो ATH पे कितना गया था वो देख लेते हैं। इसका ATH पे मार्केट कैप गया था $40 बिलियन, ठीक है। 40 बिलियन और उसका 3 बिलियन, तो मतलब यहाँ से भी कितना हुआ, 3 बिलियन से 10x हुआ, 30 बिलियन। तो ओवरऑल 30 बिलियन का टारगेट लोग रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये टेरा लूना क्लासिक के आसपास ही इसका टारगेट भी रख रहे हैं। 30 बिलियन कम है, अगर इतना सक्सेसफुल होता है ना तो इस 30 से भी ऊपर जाएगा, ये 40 से भी ऊपर जाएगा अगर सक्सेसफुल होता है तो, ठीक। अभी के लिए इथेना इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, DCA करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टोकन है। एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि डिप बाइंग करना ही बेटर है। अभी आप उठे हुए कॉइन को लोगे तो फिर प्रॉब्लम है, लोग इतना शॉर्ट करें वो भी प्रॉब्लम है कि हर कोई चाहता है कि इसका डाउनफॉल हो, बट इसका डाउनफॉल स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे मीम में इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना, वैसे इसका डाउनफॉल स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो अभी अगर इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो नहीं हो, तो आपको DCA करना है। आपको लेवल बता दिए, 70 से 50 सेंट्स तक मैक्स आप DCA करते रहो। अगर 50 के नीचे टूटना स्टार्ट हो तो समझ लो खतरा है, निकल जाओ, ठीक है। 50 सेंट्स तक आप इसको DCA करो और उसके नीचे निकल जाना। इसके अलावा बात करने के लिए बड़ी न्यूज़ जो हैं वो बहुत सारी हैं, प्रोजेक्ट में बहुत सारे अपग्रेड्स होते हैं, लेकिन जो बड़ी न्यूज़ थी वो ये कि ट्रम्प की वॉलेट में, ट्रम्प की फैमिली की वॉलेट में ये चीज़ एक्यूमुलेट हो रही, तो वो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। तो बाकी यही सब चीज़ें थी, एथेना को लेकर मुझे बात करनी थी। टारगेट ऑलवेज स्टार्ट है, $10 ये जा सकता है अगर सब कुछ सही रहता है, इस कैन इजिली गो। एंड वन ऑफ द की थिंग्स की इथेरियम अभी रैली नहीं किया है, ये भी याद रखना। अभी इथेरियम रैली नहीं किया और ये $1 होल्ड कर रहा है। इथेरियम रैली किया तो ये भाग जाएगा, तो समझ रहे हो। इस तरीके से मैं ZK और इथेरियम इन्हें दोनों के टारगेट्स लेकर चल रहा हूँ इस बुल मार्केट में। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड भी खेलोगे तो ये दोनों कॉइन आपको अच्छा खासा रिच कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।